जरा सुनिएगा। आज की तकरीर में मैं कुछ बातें बताऊंगा। आप खुश नसीब हैं ऐसी महफिल में बैठे गए, क्योंकि जानते हैं ये रात पता नहीं कल आए कि ना आए, कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में आने का एक सिस्टम है, मेरी तरफ देखें। सिस्टम ये है दुनिया में आने का कि बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है। ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा पहले आ जाए बाप बाद में आए, पोता पहले आ जाए दादा बाद में आए। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है। जब भी आएगा बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा। लेकिन साहिब दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 30 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। हाँ, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। मौत की तैयारी में हमेशा लगे रहें। अचानक मौत की तादाद बढ़ गई। डॉक्टर साहब अभी हमारे यहाँ कटिहार में 7 लोग निकले अहमदाबाद जाने के लिए। वो 7 लोग जब निकले ना, 7 लोग 8 बजे रात को ऑटो से निकले। 15 मिनट के बाद खबर आई कि बड़ी सी गाड़ी ने 7 लोगों को कुचल दिया है। 7 लोगों की वहां से लाश उठी। मैं कहता हूं अगर अब तक हम लोगों की सांसें चल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ऐसी महफिलों में आकर बैठिए तो सुभान अल्लाह बोला कीजिए। अल्लाह जब कयामत के दिन हिसाब लेगा, तराजू के पल्ले में आमाल तौले जाएंगे। जब सुभान अल्लाह को रखा जाएगा, तराजू का पल्ला भारी हो जाएगा। हाँ, इसलिए बैठे रहें। आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा, सुने। पहली बात मैं ये बताऊंगा लोगों, अभी तुर्की में जलजला आया, सुनिएगा। तुर्की में भूकंप आया। भूकंप समझते हैं ना, भूकंप जलजला आया, उसी को जलजला बोला जाता है अरबी में। जलजला आया। ओ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, मेरी तरफ देखिए, बस थोड़ी देर आप सुने, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। तुर्की में अभी जलजला आया। ये जलजला अल्लाह का अजाब है। कभी अपने इलाके में देखते होंगे, धान की खेती किया, सैलाब आया, सारे धान को फसल को बर्बाद कर दिया सैलाब ने। मकई की खेती किया, गेहूं की खेती किया, तूफान आई। तूफान आने के बाद, हवा तेज चलने के बाद सारी फसलों को तबाह कर दिया। जमीन कभी कभी फट जाती है। अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में जब जलजला आया था, भूकंप आया था, एक ऐसा शख्स था जिनके पास 8 ट्रक मौजूद थी, 10-10 बसें मौजूद थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोडों पर उनकी दौड़ती थी। लेकिन आप जानते हो साहिब, जब जलजला आया 10-10 मंजिला मकान 40 सेकंड के जलजले में जमींदोज हो गया। वो सारा मकान जमीन में धंस गया। वो इंसान जो हमेशा एसी में बैठा रहता था, जिनकी 10-10 गाड़ियां चलती थी, 10-10 ट्रकें चला करती थी, आप जानते हो वो बगैर चप्पल के रोडों पे सड़कों पे चलता था, पाँव में छाले पड़ गए थे। जब उससे किसी ने पूछा, 10 ट्रक के मालिक थे, आज पाँव में चप्पल तक नसीब नहीं है, उसने यही जवाब दिया था कि अल्लाह अगर दौलत देना जानता है तो फिर अल्लाह दौलत को छीन कर रुसवा करना भी जानता है। हाँ, इसलिए साहिब ये जिंदगी बड़ी कीमती है। इंशाअल्लाह आप सुने, मोइनुद्दीन कादरी बताएगा ये जलजला आता क्यों है। तूफान आता है, लोगों के घर तबाह हो जाते गए। सैलाब आता है, लोगों की बस्तियां उजड़ जाती है, लोग सड़कों पे आ जाते गए। आखिर इसकी वजह क्या है, तो जरा सुनिए, आज मैं बताऊंगा। मुजद्दिदे अल्फेसानी फरमाते हैं कि 3 गुनाह जब किसी कौम में दाखिल हो जाए, 3 गुना जब किसी बिरादरी में, समाज में दाखिल हो जाए, अल्लाह उस कौम से इतना नाराज होता है कि अल्लाह कभी जलजला की शक्ल में, कभी तूफान की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में अल्लाह अपना अजाब भेजता है और बस्ती की बस्ती, गांव के गांव को अल्लाह तबाह कर देता है। कितने तरह के गुनाह, ऊंचा बोले, कितने तरह के गुनाह? 3 तरह के गुनाह जब किसी कौम में शामिल हो जाए, मुजद्दिद अल्फेसानी फरमाते हैं कि अल्लाह उस गांव पे अपना अजाब भेज देता है।
अब यहाँ से सीख कर हमें जाना है, आपको जाना है। माँ बहनों, आप भी सीख कर जाना। मेरा यकीन कहता है आप 15 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी को आप बरसों तक याद रखेंगे। जरा सुनिएगा, वक्त को न देखें, ये रात कल फिर नहीं आने वाली है, आज की रात है। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है तो आज इनको सुन लिया जाए। कसम खुदा की, अगर आपने एक बात पे अमल कर लिया, कब्र में बाद में पहुंचेंगे, आपकी कब्र को मदीने वाले मुस्तफ़ा पहले रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। हाँ, बस सुन लें, वो 3 बातें अगर हमारे अंदर है उसको छोड़ने की कोशिश करें, वरना तो अल्लाह का अज़ाब बहुत करीब है। ये सोचकर यहाँ से उठिएगा। यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, सब के सब आशिक रसूल बैठे गए। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है। ये 10 साल का बच्चा देखें, 10 साल का बच्चा, 12 साल के बच्चे, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर यही बच्चा कल अपनी माँ से कहे, माँ फला मैदान में फला खेत में बिरयानी बटने वाली है, रात के 12 बजे मैं जाऊं, मेरा यकीन कहता है इनकी माएँ कहेंगी, बेटा रात के 12 बजे तू ठंड में जाएगा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुझे बुखार हो जाएगा। लेकिन आज इनकी माओ ने इनको दूल्हा की तरह सजा कर भेजा है। माँ इनकी दूल्हा की तरह सजा कर भेजी है। वजह क्या है? इनकी माएँ जानती है आज की रात मेरा बेटा अगर जा रहा है, किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल में जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं, लोगों अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। लोगों, अगर अल्लाह ने बेटा या बेटी दिया है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कितने घर ऐसे गए, शादी के 10 साल हो गए, लेकिन अब तक अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है। उनको जाकर पूछा कैसा लगता है। अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते गए अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात हुजूर फरमाते गए अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ। दूसरी चीज मुस्तफ़ा के घर वालों का प्यार सिखाओ। तीसरी चीज हुजूर फरमाते अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाओ। सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा का आशिक बनाइए अपने बच्चों को। आइए मैं बताऊं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इस जुमलों के साथ, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है। सुनिएगा, अब यहां से तकरीर मुलाहजा करें, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनना प्यारे, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे गुंबदे खजरा है। सुनिएगा, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, गुंबदे खजरा की छांव में वो 10 साल का बच्चा खड़ा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। या रसूल अल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो जरा सा सुकून मिल जाता, भूख मिट जाती। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, जब उस 10 साल के बच्चे ने इतना कहा है, एक मौलाना साहब पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा गए, मौलाना बोल पड़े, बाबू तुम 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो। हाँ मौलाना, हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दिया, रोटियां रख दिया, बूटियां रख दिया, सालन रख दिया। मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा बैठ जाओ खाने को, तुम तो 3 दिन के भूखे हो, 3 दिन के प्यासे हो। अल्लाह अल्लाह सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा का आशिक कैसा होता है। मुस्तफ़ा फरमाते गए अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का इश्क सिखाओ, मुस्तफ़ा का आशिक बनाओ। हाँ हाँ प्यारे, अपने बच्चों को आशिक बनाइए। अगर आपका बच्चा मुस्तफ़ा का आशिक होगा तो आपका बच्चा दुनियादार न बनेगा,
बल्कि गुलामे अहमद मुख्तार बनेगा। जरा सुनना प्यारे, वो 10 साल का बच्चा गए, मौलाना बोल पड़े बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ। अब वो बच्चा बैठ गया, रोटी के टुकड़े को तोड़ा, सालन में भिगोया। वो 10 साल का बच्चा गए, मदीना की सरजमीन गए, रोटी के टुकड़े को सालन में भिगोया गए, अपने मुंह के करीब लाया गए। जैसे ही मुंह के करीब लाया गए और मुंह के अंदर डालना चाहता गए, मौलाना ने एक जुमला कहा कि बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, तेरा भाई तुम्हें तलाश कर रहा होगा। कुर्बान जाना लोगो, वो मुस्तफा का आशिक बच्चा गए, ज़ारो कतार रोने लगा। जब मौलाना की इस बात को सुना गए, मौलाना बोल पड़े बाबू ये बताओ रोते क्यों हो। अब जो बच्चा रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया था, प्लेट पे वापस रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े बाबू ये बताओ रोते क्यों हो। कहा मौलाना मैं इसलिए रोता हूँ, माँ तो उनकी तलाश करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका तलाश करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए, भाई उनका तलाश करता गए जिनका भाई दुनिया में जिंदा होता गए। ए मौलाना मैं इसलिए रोता हूँ, न तो मेरी माँ दुनिया में जिंदा गए, न तो मेरा बाप जिंदा गए, जमीन पर या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इतना कहा है ना, सुभान, वो मौलाना बोल पड़े बाबू ऐसा करो, जब तेरी माँ जिंदा नहीं गए, तेरा बाप नहीं गए दुनिया में, फिर यहाँ मदीने में अकेले क्या करते हो। बाबू ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे गांव जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, तुम नबी के खानदान से हो, तो फिर लोग तुझे बड़ी तेरी कदर करेंगे, लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां देंगे, रहने को अच्छा मकान देंगे, पहनने को अच्छा कपड़ा देंगे। अब वो मौलाना की बातों को सुनकर वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, कमरे के बाहर ले आया, रूम के बाहर ले आया, घर के बाहर ले आया और वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना ये तो सही बात है, मैं आले रसूल को, लोगों को जब पता चलेगा आपके यहाँ जाऊंगा, अच्छी गाड़ियां देंगे, अच्छे मकान देंगे, पहनने को अच्छे कपड़े देंगे, लेकिन ए मौलाना मेरी बात का जवाब दिया जाए, आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना सुने सुने हम खाना के बगैर जिंदा रह लेंगे, हम पानी के बगैर जिंदा रह लेंगे, हम फटा पुराना कपड़ा पैबंद लगाकर सिलकर हम पहन कर रह लेंगे। ए मौलाना हम गाड़ी के बगैर जिंदा रह लेंगे, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते गए। मुस्तफा का आशिक जब कोई बनता है ना तो फिर रंग जब चढ़ता है। सुनिएगा वो बच्चा जब इतना कहा है, जब किसी शायर की नजर इस पे पड़ी है तो एक शायर ने नक्शा खींचा है, शायर ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। सुनना प्यारे, आप सहन बनाए, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की क्या बोलना है, हरा गुंबद जो देखोगे समाना जाओगे। आपकी आवाज आनी चाहिए, ये देखें
ये देखें, गुंबदे खजरा को जहन में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़िएगा गुंबदे खजरा को। या अल्लाह, जो लोग जोर से पढ़े रात को जाकर सोएं, ख्वाब में गुंबदे खजरा की जियारत नसीब अता फरमा देना। हाँ, पूरा मजमा मिलकर पढ़िएगा, भूल जाओगे। और हाथों को फिजाओं में लहराकर, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, आप लोगों की आवाज सबकी आनी चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब चुप रहिएगा जरा, इन लोगों को मैं चेक कर लूं। अगर ये लोग बोलेंगे तो अब मैं मंत्र शुरू करूंगा पढ़ना। हाँ, मंत्र सुनेंगे, सुनेंगे जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़िएगा, भूल जाओगे, किसी का हाथ नीचे न रहे, इस नीयत से पढ़ें, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। हाँ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, और ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमगोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतं बलवन् स्वान्नं लम्लहीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवोदत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीद गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और जुब्बा वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिस
उसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे जो अपने मानने वालों को कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा, लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगों, उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। अब जरा सुन लो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पंडित है अपने भारत का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला। वो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं गए, वो कोई मुस्तफा का गुलाम नहीं गए। ओ हुसैन के चाहने वालों, जरा सुनना, अपने भारत का रहने वाला वो गैर मुस्लिम है, लेकिन जानते हो जब सारी जगह से थक गया, शादी तो हुई गए, 10 साल हो गए, औलाद ना हुई गए। आज लोग कहते गए हुसैन क्या देते गए। ओ लोगों जरा गौर से सुनना, इमाम हुसैन ने क्या दिया गए। हुसैन तो बड़ी चीज है। आओ उनका नवासा, आओ उनका बेटा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते गए, हिंदल वली की बारगाह में चलते गए। गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तान का रहने वाला एक गैर मुस्लिम है, शादी के 10 साल हो गए, ना तो बेटा हुआ ना तो बेटी पैदा घर में हुई गए। बड़ा परेशान गए, कभी यहाँ दौड़ता गए, कभी वहाँ दौड़ता गए, लेकिन एक औलाद ना हुई गए। किसी ने कहा, ओ सुनो सुनो, यहाँ क्या करते हो। कहा कि क्या करूं। कहा मैं तुम्हें एक ऐसी बारगाह बताता हो, वहाँ चले जाना, अकीदत सच्ची होगी, नीयत सच्ची होगी, वहाँ जाकर दुआ मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह बेटा भी देगा, अल्लाह बेटी भी अता फरमाएगा। जरा सुनना, अब वो पंडित गया गए, अजमेर की धरती पर पहुंचा गए, वहां से वापस आया गए। 1 साल गुजरा गए, दूसरे साल उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ गए। दूसरे साल वो गैर मुस्लिम गया गए, चादर लेकर गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करने। और वहां से जब गरीब नवाज की चौखट पे नजर पड़ी गए, तो एक शेर उसने बबांगे दोहल कहा गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। सुनना, एक गैर मुस्लिम कहता है, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, सुंदर सरल मनोहर मंगल आसिरम परना सिमगमद। और पीर हमारे हिंद के राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा। और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो आप लोग सुबह डॉक्टर साहब को कहिएगा रात में क्या बुलाए थे, पंडित बुलाए थे कि मुफ्ती साहब बुलाए थे। हाँ, वरना तो एक जगह हजरत आप अपने ये आपके बंगाली मालदा में अब ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब नारा लगाने लगा, वो लड़का नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा। कहा कि हजरत आप इतना मंत्र जो पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो गुंबद खजरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हूँ, हरा गुंबद जो देखोगे
जमाना। आवाज आपकी नहीं आई, जरा पूरा मजमा मिलकर बताइएगा। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओ भैया घुमाइए उमाइएगा नहीं, इसी तरह रहने दीजिए। हाँ रहने दीजिएगा, इतने ही पे रहने दीजिए। एक शेर और जहन में आया है, जरा सुनिएगा, याद कर लीजिए, याद, ताकि यहाँ से जाएं किसी की जबान पर गाना नहीं बल्कि गुंबदे खजरा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। जरा पूरा मजमा सुनिएगा। न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे बेशक। सुभान अल्लाह। याद कर ले, वरना तो जानते हैं डॉक्टर साहब और नकीब साहब, आजकल का सिस्टम इतना उल्टा हो गया। इन नौजवानों से मैं इतना परेशान हूँ। इन लोगों को देखिएगा, ओ हुसैन के चाहने वालों, ये लोग जाएंगे सैलून, सैलून समझते हैं ना, समझते हैं ना, देखिएगा ये लोग अजीब अजीब कट कटवाता है। हाँ एक लड़का को हमने देखा, वो ऐसा कट कटवाया था, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी, बीच में रखा था ऐसे, एकदम ऐसे रखा था। देखिए ऐसा लगता है दूर से कोई देखे इंसान का सर नहीं लगता है, मुर्गा का पूंछ। और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हाँ लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, क्या आप तो हुसैन के चाहने वाले हो? जरा दिल पे हाथ रखकर बताना, क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होता है क्या? क्या किसी गौस के चाहने वाले का हुलिया ऐसा होता है? क्या किसी ख्वाजा के मस्ताने का हुलिया ऐसा होता है? मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, याद रखना, सैयदुश्शुहदा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराने वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चेहरा ऐसा ना हो, आपके सर की कटिंग बताए ये मुस्तफा का और हुसैन का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हुसैन का दीवाने का लिबास है, आपका की गुफ्तार बताए, आपकी रफ्तार बताए, आपका अखलाक व किरदार बताए ये हुसैन का चाहने वाला है, ये हुसैन का दीवाना है। ओ सय्यदुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, याद रखना, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा कर फिजाओं में बोले या रसूल अल्लाह। बस एक शेर अगर आपने याद करके यहाँ से चला गया, कल से गाना नहीं गुनगुनाना गए, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का यही तराना गुनगुनाना गए। अगर तैबा को जाओगे तो आना, और ऊंची आवाज आए, और ऊंची आवाज आए, झूम कर पढ़ ले, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मोबाइल ने तो तबाह कर दिया है। देखते हैं, देखिए चारों तरफ, पहले होता था इस मोबाइल में ये लड़का लोग खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है, ये लोग नहीं सुनता है, बल्कि इन लोगों को जो फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है।
और गुना इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। मैं कहना चाहूंगा, एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले के फोन लगाया, उसने कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है। उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये मोबाइल आपने रखा है, आपने जो कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट करके रखा है। ओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी आपने सोचा है क्या, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाने सुनती होगी। कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, वो भी यही गाने सुनती होगी। कभी आपका बाप भी फोन लगाता होगा। सच्ची बताना, जब आपकी माँ फोन लगाती होगी तो जब ये गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, वो दिल में क्या सोचती होगी। अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, आंचल को उठाती होगी, अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा नेक बेटा दिया है, जब भी आजान होती गए उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। ए मौला तूने मुझे कैसा नागनजार बेटा दिया है, जब भी फोन लगाती हो गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ माँ के बेटो याद रखना, आज के शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो, अपनी माँ के आंचल के सदके में, कदमों के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, मरने के बाद जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट है, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए गाना सुनने को ना मिले, बल्कि गुंबदे खजरा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। और ये सुनने को मिले, अगर तैबा को जाओगे तो आना, भूल जाओगे बेशक, अगर तैबा को जाओगे तो आना। हाँ माँ बहनों, आप भी याद करके जाओ, ताकि यहाँ से उठो आप भी घर जाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, बिस्तर लगाना, यही गुनगुनाना। वरना तो आजकल माँ बहनें भी कम नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे इलाके में माँ बहनें ये नात नहीं पड़ेगी, बल्कि जानते आपके यहाँ का क्या माहौल है मैं नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में औरतें बच्चों को गोद में लेती है। बच्चा अगर नहीं सोता है एक लोरी गाती है, लोरी, और वो गाती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। पता नहीं आपके इलाके में भी कुछ ना कुछ बंगला जबान में गाती होगी, हो रहा है ना। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों याद रखना, आपको ये लोरी नहीं गाना है, बल्कि बच्चा अगर ना सोए लोरी नहीं गाना, मुस्तफा पे नात, मुस्तफा की नात पढ़ना, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना। वरना ये औरतें भी बिगड़ी है इन नौजवानों की वजह से। आप कहेंगे वो कैसे, सैयद साहब औरतों को कह रहे थे, लेकिन मैं कहूंगा ये औरतें बिगड़ी है इन नौजवानों की वजह से। ये जाएंगे भद्रक, ये जाएंगे कोलकाता, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे सऊदी, 1 साल 2 साल वहां काम करेंगे, वहां से कुछ पैसे बचा बचा कर इकट्ठे करेंगे, और वहां से जैसे ही उतरेंगे खड़गपुर, जाएंगे बड़ी सी दुकान में, वहां जाकर लेंगे 20 इंची 30 इंची 40 इंची, घर की दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ रही थी, अब वो उसकी बीवी बच्चे को पहले नहलाती थी, जो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, पहले उसकी बीवी कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को नहलाती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, बिस्तर लगाती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, बिस्तर झाड़ती थी, नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी। अब वही उसकी बीवी गए, बच्चे को नहला रही गए, टीवी चल रही गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर झाड़ती गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर लगाती गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को नहलाती गए, गाने सुन रही गए, बच्चे को कपड़े पहनाती गए, गाने सुन रही गए, बिस्तर लगाती गए, गाने सुन रही गए। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों याद रखना, पहले की बीमारी
माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। अगर तुम नेक बन जाओगी, माँ अगर फातिमा जैसी होती गए, बेटा हुसैन जैसा पैदा होता गए, याद रखना लोगों, माँ का नेक होना औलाद के नेक होने के लिए जरूरी है। और गौर से सुनना ओ माँ बहनों, याद रखना पहले की माँ बहनें हर वक्त कुरान पढ़ती थी, मुस्तफा पे नात पढ़ती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो वो माए मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा जब कुरान की आयतें सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि अगर कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान और मुस्तफा की शान में भोंकेगा, मेरा बेटा के अंदर वो जज्बा रहेगा कि मेरा बेटा अपनी गर्दन तो कटवा देगा लेकिन मुस्तफा की शान पे उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसलिए याद रखें, माँ अगर नेक होगी तो बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, दीन के नाम पर गर्दन कटाने वाला शहसवार बेटा पैदा होगा। इसलिए माँ बहनों आप भी हमेशा ये गुनगुनाना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह। अब सुनिए, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। और इस्लाम हमें सबसे पहले सिखाता है कि अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर जवाब दें, अल्लाह। ऊंची आवाज में आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखें अल्लाह एक है। मैं साबित करूंगा कि कैसे अल्लाह एक है। ये देखें मेरे हाथ में, ये क्या है? चरखा। इसे क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं ना? चरखा या बंगला में कुछ और बोलते हैं, चरखी। अच्छा जो भी रहे, चरखा हो या चरखी हो, है ना, एक ही है। ये चरखा है। आपको बोलने में डर लग रहा, जरा गौर से सुनना लोगों, दुनिया की सारी चीजें बताती गए और गवाही देती है कि अल्लाह। ऊंची आवाज में हाथों को उठाकर बोलो अल्लाह। और मैं ये साबित कर दूंगा रामायण से, और मैं भागवत गीता से साबित करूंगा कि अल्लाह एक है। और मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है, जहां ये चीजें नेट पर जाती गए, पूरी दुनिया के लोग मेरी तकरीर को सुन रहे गए। और गौर से सुनिएगा, हवाला एक गलत साबित हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम देगा। गौर से सुनिएगा, अल्लाह। और ऊंची आवाज में बताना है, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ये उलमा कयामत के दिन गवाही दे देंगे कि आपने खुदा की वहदानियत की गवाही दी थी, तो याद रखना लोगों, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा ऊंचा बोलो अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? ये मेरे हाथ में है चरखा। एक बूढ़ी औरत ये चरखा चला रही थी और चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, सुनना, कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोलो बेटा क्या प्रश्न है? उस नौजवान ने प्रश्न किया, उस नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जरा सुनना, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे गए, अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है? अब देखें, बुढ़िया ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर उस नौजवान को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, बाबू अल्लाह है। अल्लाह कहा के बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो? कहने लगी, नहीं नहीं, बगैर दलील के मैं नहीं कहती कोई बात। कहा के बताओ दलील क्या है? वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहने लगी, ओ बेटा दलील ये चरखा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। दलील ये चरखा है। कहा
कहा कि ये चरखा कैसे दलील गए। अब जरा गौर से सुनना, वो बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती गए, ओ बेटा सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा गए, मैं जब चलाती हूँ तब ये चलता गए, मैं न चलाती हूँ ये नहीं चलता गए। कहा क्या मतलब? कहा तुमने समझा नहीं बाबू, तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये गए, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता गए, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह है, अल्लाह है। अब उसके बाद फिर नौजवान ने सवाल किया, ओ बूढ़ी माँ एक प्रश्न का और उत्तर दो। कहा बोलो बाबू। कहा ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ये सवाल किया। जब ये सवाल किया गया, प्रश्न किया गया, बूढ़ी औरत ने फिर चरखे को देखा, फिर नौजवान को देखा, फिर चरखे को देखती है, कहती है बाबू अल्लाह एक है। जरा ऊंचा बोले, क्या कही? अल्लाह। और प्यार से झूम कर आवाज आए, अल्लाह। याद रखना लोगों, आप जब बोलते हो, ये उलमा जब बोलते गए तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा होता है, और यकीनन जब मुसलमान का बच्चा भी बोलता है तो चारों तरफ से यही ऐलान आता है और आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो अगर तुमने इस्लाम का नमक खाया है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, तुम्हें मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, तुम्हें अली अकबर की शहादत भरी जवानी भरी शहादत का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। इस तेवर में आप तकरीर सुन रहे हैं, जरा सुनना। बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह, ऊंची आवाज में अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाह। याद रखना लोगों, कल से कोई बुलवाने नहीं आएगा, अपनी मुंह में जबान पैदा करो। जो कौम बोलती है उसे उसका हक मिलता है, जो कौम नहीं बोलती है वो कौम मारी जाती है। इसलिए पूरा मजमा जरा सुनना। बूढ़ी औरत चरखे को देखती है, कहती है कि बाबू अल्लाह दो नहीं है बल्कि अल्लाह एक है। का दलील है कोई या बगैर दलील? का क्या दलील है? का क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है, यही चरखा दलील है। कहा कि ये कैसे हो सकता? फिर चरखा दलील? कहा कि हाँ फिर चरखा ही दलील है। कहा कि कैसे? अब उस बूढ़ी औरत ने चरखे के बारे में जो कहा सुनना। इस चरखे के साबित कर दिया बूढ़ी औरत ने कि अल्लाह दो नहीं गए, इस दुनिया का पैदा करने वाला, चलाने वाला, खालिक और मालिक दो नहीं गए बल्कि एक है। कहा कि ये चरखा कैसे दलील है? बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बाबू जरा सुनो सुनो, बेटा सुनो सुनो, ए नौजवान, ये चरखा दलील इस तौर पे गए, ये छोटा सा चरखा गए, मैं जब अकेली चलाती हूँ इस चरखे को, इसका धागा सीधा निकलता है, इसका सूता सीधा निकलता है, और जब दो लोग मिलकर चलाने लगे किसी दिन चरखा को, इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है जब इस चरखे को एक चलाए धागा सीधा निकले, दो लोग मिलकर चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो इसी तरह अगर इस दुनिया का चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंची आवाज में अल्लाह एक है, एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें मेरे पास रामायण, ये किताब है मेरे पास, और ये ओरिजिनल रामायण है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये देखें रामायण किताब है। एक बात और मैं कह दूं डॉक्टर साहब, ऐसे जलसों से अगर हम ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देते गए, कुछ लोग कहते हैं मौलाना को ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा इसलिए ऐसे जलसों से मोइनुद्दीन चतुर्वेदी पढ़ता है, ताकि आने वाला जो मीडिया वाले लोग रहते गए, ये कुछ लोग चिल्लाते गए ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, चंद सिक्कों पर अपनी जमीर बेचने वाली मीडिया, ये दिन ब दिन चिल्लाती है कि
मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुमने नहीं समझा है मुसलमान के अंदर ऐसा खून होता है। कभी हमारे मदरसों में आकर देखो, हमारे मसाजिद में आकर देखो, हमारे जलसों में आकर देखो। हमारे जलसों से तो हमारे उलमा पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे यहाँ से पैगाम दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्रेम करता है कि जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है, इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो अकीदत की बात करता है। यहाँ जितने लोग बैठे गए गौर से सुनिएगा, मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। असल में आतंकवादी कौन है? कुछ दिनों पहले, 2-4 साल पहले, कुछ गंदे किस्म के नौजवान दिल्ली के चौराहे पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे दिल्ली की सड़कों पर कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, ऐसे लोग तुम्हें नहीं दिखते। असल में आतंकवादी यही लोग हैं जो मुस्लिम और हिंदू के दरमियान नफरत की बीज बोना चाहते गए। और मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो 4 लुच्चे लफंगों से जो लोग हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते गए, मैं कहना चाहूंगा उन लुच्चों लफंगों से तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ स्टेज पे जितने उलमा हैं, यहाँ जितने सामाईन बैठे गए, नाना साहिब, ये मेरे 10 साल के बच्चे के भी नस को काटोगे, इनके नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह उठे भी वहां तुम्हारे लिए।